हेलो दोस्तों, मैं मन्नू कुमार। आप लोग अपने YouTube चैनल मन्नू कुमार केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 केमिकल काइनेटिक्स वीडियो लेक्चर नंबर 10 वीडियो लेक्चर नंबर 9 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, जहां पे फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड इक्वेशन का डिफरेंट फॉर्म पढ़ चुके थे, ग्राफ भी देख चुके थे, हाफ लाइफ भी देख चुके थे, रेट भी देख चुके थे। हमने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर यानी आज के बारे में कि एग्जाम्पल बताएंगे फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड इक्वेशन का और फिर न्यूमेरिकल बताएंगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट VBI है फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड इक्वेशन। लगभग इसमें हर साल क्वेश्चन आया ही है फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड इक्वेशन से, न्यूमेरिकल टाइप और बोर्ड में भी थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन दिया है। इसको शुरुआत करेंगे। प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए, तभी आपका नॉलेज परफेक्ट होगा, कंसेप्ट क्लियर होगा, थ्योरी भी क्लियर हो जाएगा और साथ में न्यूमेरिकल बनाना भी आप लोग सीख लीजिएगा। बिना वीडियो को स्किप किए हुए देखना है। अगर आपको आज का क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जो भी दोस्त अपने चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज का क्लास शुरुआत कर रहे हैं। एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल, तो जरा ध्यान दिया जाए। एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल। तो फर्स्ट में लिख रहा हूं डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 एंड N2O। डिकम्पोजिशन N2O5 और N2O एग्जाम्पल है किसका? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। जैसे N2O5 डिकम्पोज करता है NO2 प्लस O2 में, बैलेंस कर देता हूं, ये रिएक्शन बैलेंस है। तो N2O5 डिकम्पोज किया NO2 प्लस O2 में, ये एग्जाम्पल है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। सिमिलरली डिकम्पोजिशन N2O का, तो N2O डिकम्पोज करता है N2 प्लस हाफ O2 में, N2 प्लस हाफ O2 में, ये भी एग्जाम्पल है किसका? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। यानी डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 एंड N2O। अनदर एग्जाम्पल हाइड्रोजिनेशन ऑफ इथीन। इथीन का हाइड्रोजिनेशन, यानी ये जो इथीन है C2H4, ये H2 से रिएक्ट करके C2H6 दिया, हाइड्रोजिनेशन हुआ, मतलब इथीन में जाके ये H2 का मॉलिक्यूल जुड़ गया। ये इथीन है C2H4, इसमें हाइड्रोजन जाके जुड़ गया और ये गया C2H6, यानी बन गया इथेन। ये एग्जाम्पल है किसका? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। अनदर एग्जाम्पल, ध्यान दिया जाए, ऑल नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव डीके टेक प्लेस बाय फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ऑल नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव डीके टेक प्लेस बाय फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक। जितना नेचुरल या आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव डीके होगा, यानी रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन होगा, वो फॉलो करता है किससे? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को। यानी जो भी नेचुरल या आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव डीके होगा वो फॉलो करेगा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ग्रोथ और डीके ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का ग्रोथ या डीके, यानी वृद्धि होगा चाहे क्षय होगा बैक्टीरिया का, वो फॉलो करता है किसको? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को। ये सब एग्जाम्पल दे देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक। तो ये सब ध्यान रखिएगा, कुछ एग्जाम्पल सब
जैसे डिकम्पोजिशन N2O5 और N2O का, हाइड्रोजनेशन ऑफ इथिन, ऑल नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव डीके टेक प्लेस बाय फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक, ग्रोथ और डीके ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का ग्रोथ या डीके। नेक्स्ट डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, ये जो H2O2 है डिकम्पोज कर जाएगा H2 प्लस O2 में, या 2 कर दिए। तो ध्यान दो, डिकम्पोजिशन H2O2 का एग्जाम्पल है किसका, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक का। नेक्स्ट में हम लोग बोल सकते हैं अनदर एग्जाम्पल में, जैसे डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरो डाइजोनियम क्लोराइड, डाइजोनियम या बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कर दो, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो जरा ध्यान दो, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड C6H5N2Cl डिकम्पोज कर जाएगा C6H5Cl प्लस N2 में। तो ये सब फॉलो करता है किसको, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को। फिर से एक बार समझ लो, डिकम्पोजिशन N2O5 और N2O, हाइड्रोजनेशन ऑफ इथिन, ऑल नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव डीके, ग्रोथ और डीके ऑफ बैक्टीरिया, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, डिकम्पोजिशन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है C6H5N2Cl, और सबसे लास्ट में ऑल एग्जाम्पल ऑफ pseudo first order reaction are example of first order kinetic। जितना एग्जाम्पल होगा pseudo first order reaction का, वो सारा एग्जाम्पल है किसका, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक का। ऑल एग्जाम्पल ऑफ pseudo first order reaction are example of pseudo first order example of first order kinetic। तो pseudo first order reaction का एग्जाम्पल क्या सब था, तो याद करो, मैंने बताया था हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, ईस्टर का हाइड्रोलिसिस pseudo first order रिएक्शन में, हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर का हाइड्रोलिसिस। तो ये सब एग्जाम्पल है किसका, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक का। तो ये सब एग्जाम्पल मोर इंपोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। फिर से एक बार समझ लेना, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 एंड N2O, हाइड्रोजनेशन ऑफ इथिन, ऑल नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव डीके टेक प्लेस बाय फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक। अरे भैया, जहाँ पे अल्फा बीटा गामा ETC पार्टिकल का एमिशन होता है, कोई पूछेगा रेडियो एक्टिव डीके या क्या है, या रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन क्या है, तो स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ अल्फा बीटा गामा ETC पार्टिकल फ्रॉम द अनस्टेबल न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। जब कोई अनस्टेबल एलिमेंट अपने न्यूक्लियस से अल्फा बीटा गामा ETC पार्टिकल का एमिशन करता है, वही कहलाता है रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। और रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन फॉलो करता है किसको, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को। और रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन आर्टिफिशियल भी होता है और नेचुरल भी होता है। तो नेचुरल चाहे आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन हो, यानी किसी भी अनस्टेबल एलिमेंट के न्यूक्लियस से अल्फा बीटा गामा ETC पार्टिकल का एमिशन होगा, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो आर्टिफिशियल हो, वो फॉलो करेगा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को। ग्रोथ और डीके ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का ग्रोथ हो चाहे डीके हो, यानी वृद्धि हो चाहे क्षय हो बैक्टीरिया का, वो फॉलो करेगा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को। डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 का डिकम्पोजिशन फॉलो करेगा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को। डिकम्पोजिशन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और ऑल एग्जाम्पल ऑफ pseudo फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आर एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ध्यान दीजिए। अब फर्स्ट ऑर्डर का कुछ न्यूमेरिकल सब प्रैक्टिस करेंगे। आज हम लोग सीखेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर का न्यूमेरिकल सब कैसे सॉल्व किया जाएगा फटाफट कंसेप्ट के साथ। तो बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर है, ध्यान से सुनिएगा पूरा लेक्चर, मजा आएगा। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल्ड, ध्यान दीजिएगा, व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल्ड इन ए रिएक्शन
its half life period is not get affected. The order of reaction is. फर्स्ट क्वेश्चन है when initial concentration of reactant is doubled in a reaction, its half life period is not get affected. The order of reaction is. बोलता है इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का डबल कर दिया गया किसी रिएक्शन में। कोई रिएक्शन था जहां पे इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का डबल हो गया, और इनिशियल कंसंट्रेशन डबल होने से इट्स हाफ लाइफ पीरियड इज नॉट गेट अफेक्टेड, उससे उसका हाफ लाइफ पीरियड पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ। तो बोलता है द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज, उस रिएक्शन का ऑर्डर बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन का कि इनिशियल कंसंट्रेशन डबल हुआ जिससे हाफ लाइफ पीरियड उसका अफेक्टेड नहीं है। तो बोलता है द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज, उस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होता है। तो याद करिए, हम दोनों कंसेप्ट बता रहा हूं कि हम लोग जो हाफ लाइफ पढ़े थे जीरो ऑर्डर का, वो क्या था, टी हाफ बराबर ए नोट बट्टे 2k। तो वहां पर मैंने दैट मीन्स करके लिख दिया था कि टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नोट, क्योंकि ये 2k कांस्टेंट था तो टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए नोट था। मतलब अगर ये कंसंट्रेशन ए नोट बढ़ेगा तो टी हाफ भी बढ़ेगा। तो अगर कंसंट्रेशन को डबल करेगा तो टी हाफ भी डबल हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार। तो अगर कंसंट्रेशन डबल करेगा तो टी हाफ भी डबल हो जाएगा। तो अगर इस कंडीशन में जाएगा तो वो किसका हो जाएगा, जीरो ऑर्डर का। जबकि ये क्वेश्चन बोलता है कि कंसंट्रेशन डबल करता है तो उसके हाफ लाइफ पर फर्क नहीं होता है। तो हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर का, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ टी हाफ बराबर 0.693 बाई के, 0.693 बटे के, फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ। और ये जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ है, टी हाफ बराबर ए नोट बटे 2k, यानी वहां पर टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए नोट का था। तो अगर कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो उसका हाफ लाइफ भी बढ़ेगा। तो अगर इस कंडीशन में रहता कि अगर कंसंट्रेशन बढ़ाने से उसका हाफ लाइफ बढ़ जाता तो ये हो जाता जीरो ऑर्डर का। लेकिन क्वेश्चन बोलता है कि कंसंट्रेशन डबल कर रहे हैं लेकिन उससे हाफ लाइफ के ऊपर फर्क नहीं पड़ रहा है। तो यहां अगर देखें दैट मीन्स तो टी हाफ बराबर क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि ऑलरेडी नीचे कांस्टेंट है, ऊपर 0.693 न्यूमेरिकल डाटा वो भी कांस्टेंट। तो टी हाफ क्या हुआ, कांस्टेंट। और हाफ लाइफ अगर कांस्टेंट है तो वहां पर मैंने नोट बताया था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कि हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज कांस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट फ्रॉम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का कांस्टेंट होता है और इंडिपेंडेंट होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से। मतलब रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को आप बढ़ाइए चाहे घटाइए, उससे हाफ लाइफ के ऊपर फर्क नहीं पड़ता है। कहाँ पे, फर्स्ट ऑर्डर में। कहाँ पे, फर्स्ट ऑर्डर में। लेकिन जीरो ऑर्डर में अगर रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो हाफ लाइफ भी बढ़ेगा, अगर रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को घटाएंगे तो हाफ लाइफ भी घटेगा। तो अगर कोई बोले कि एक रिएक्शन है जहां पे इनिशियल कंसंट्रेशन अगर हम रिएक्टेंट का बढ़ाते हैं तो उसका हाफ लाइफ बढ़ता है, और इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का घटाते हैं तो हाफ लाइफ घटता है, बताइए वो रिएक्शन किस ऑर्डर का है, तो जीरो ऑर्डर का होगा। हाँ, अगर ये बोल दे कि इनिशियल कंसंट्रेशन हम डबल ट्रिपल कुछ भी कर रहे हैं उससे रिएक्शन के हाफ लाइफ के ऊपर फर्क नहीं पड़ता है, इसका मतलब वो रिएक्शन किस ऑर्डर का है, तो फर्स्ट ऑर्डर का है। तो इसका करेक्ट आंसर ए, करेक्ट आंसर ए। जरा ध्यान दो सेकंड क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर ए, इसको मिटा रहा हूं मैं, फर्स्ट का करेक्ट आंसर ए हुआ। ध्यान दो सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या है सीखो। ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज रेट कांस्टेंट 10 to the power -2 second inverse. A first order reaction has rate constant 10 to the power -2 second inverse. एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसका रेट कांस्टेंट है 10 to the power -2 second inverse. क्वेश्चन बोलता है हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर 20 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट टू रिड्यूस टू 5 ग्राम। कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसका रेट कांस्टेंट 10 to the power -2 second इनवर्स है, बोलता है कितना समय में उसका 20 ग्राम रिएक्टेंट रिड्यूस होकर कितना हो जाएगा, 5 ग्राम। टाइम पूछ रहा है कि कितना समय में उसका इनिशियल अमाउंट जो 20 ग्राम है वो रिड्यूस होकर कितना हो जाए, 5 ग्राम। यानी इनिशियल अमाउंट दिया था
इनिशियल अमाउंट था कितना, तो 20 ग्राम। अब फाइनल अमाउंट कितना था, 5 ग्राम। फाइनल अमाउंट उसका था 5 ग्राम। बोलता है कितना समय में उस रिएक्शन का जो इनिशियल अमाउंट था वो 20 ग्राम से घट के 5 ग्राम हो जाए, उसका रेट कांस्टेंट दिया था, टी निकालना था, रिएक्शन था फर्स्ट ऑर्डर का। तो बोलेंगे फ्रॉम, ध्यान दिया जाए, फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड इक्वेशन क्या है, तो ध्यान दिया जाए t बराबर 2.303 बट्टे के लॉग ए नोट बट्टे ए टी। तो अगर ध्यान से देखो t बराबर 2.303 बट्टे के, तो के कितना दे 10 टू द पावर -2 लॉग इनिशियल अमाउंट कितना है इसका, इनिशियल अमाउंट ए नोट इनिशियल ही था, तो इनिशियल अमाउंट कितना है 20 ग्राम बट्टे फाइनल अमाउंट कितना है 5, यही है ना। तो अब जरा ध्यान से देखो ये कितना हो गया, 5 चौक 20, तो t बराबर 2.303 बट्टे 10 टू द पावर -2 log 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो 2.303 बट्टे 10 टू द पावर -2 log 2 का स्क्वायर, यानी t बराबर 2.303 बट्टे 10 टू द पावर -2 2 log 2 हुआ। अब थोड़ा सा ध्यान दो, इसको मिटा रहा हूं मैं, ध्यान दो, t बराबर 2.303 बट्टे 10 टू द पावर -2 2 log 2 0.3010। तो ये ध्यान दो 2.303 को 0.3010 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 0.6930 मान लो इंटू 2/10 टू द पावर -2। ठीक है, इसको भी गुना कर लो, तो ये t बराबर कितना हो जाएगा 0, 3 दूनी 6, ये 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, 1 13 हो गया। 3 अंक बाद दशमलव है, 3 अंक बाद दशमलव दे दो, 10 टू द पावर -2 दे दो, इतना सेकेंड हो जाएगा। अगर हम चाहें इसको और सॉल्व करें तो ये हो जाएगा मेरे हिसाब से 10 टू द पावर -2 को ऊपर ले जाओ तो ये 10 टू द पावर 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 13.860 इंटू 10 टू द पावर 2। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 2 अंक बाद और 0 दे देंगे, 10 टू द पावर 2 है ना, तो 2 अंक बाद अगर 0 दे दोगे इतना ही रहेगा ना, ये 0, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, 1 13, तो 4 अंक बाद 0, सॉरी 3 अंक बाद नहीं, 4 अंक बाद 0 यहाँ दीजिएगा, यहाँ दीजिएगा, तो यहाँ दीजिएगा तो 10 टू द पावर -2 को ऊपर करेंगे तो ये हो जाएगा 138.6, यानी अगर दशमलव हटाएंगे तो ये रहेगा, ध्यान दीजिए 1.3860 इंटू 10 टू द पावर 2। अगर इसको सॉल्व करेंगे, ये 2 को उधर अंदर ले लेते हैं डेसिमल के अंदर, तो ये हो जाएगा 138.6 सेकेंड आंसर, करेक्ट आंसर। यानी टाइम कितना लेगा 138.6 सेकेंड, जब इनिशियल कंसंट्रेशन 20 ग्राम से रिड्यूस होकर कितना हो जाएगा 5 ग्राम। तो इस बातों को ध्यान रखना कि एक तरीका ये है बनाने का, और भी इसी क्वेश्चन को दूसरा तरीका से भी सॉल्व कर सकते हैं, जरा ध्यान दो। दूसरा तरीका भी है सॉल्व करने का, क्या, तो जरा ध्यान से देखो, इनिशियल कंसंट्रेशन 20 ग्राम से 5 ग्राम करना है, तो 20 ग्राम इनिशियल था इसका अमाउंट, तो 20 से पहला टी हाफ में 10 ग्राम हुआ होगा, 50% रिड्यूस हुआ होगा, और दूसरा टी हाफ में 10 से कितना हुआ होगा 5 ग्राम, यानी 2 टी हाफ में ये 20 ग्राम से कितना हुआ होगा 5 ग्राम, क्योंकि हाफ लाइफ का मतलब था आधा अमाउंट कहाँ जाएगा प्रोडक्ट में, तो 20 ग्राम से पहला टी हाफ में 10 ग्राम हुआ होगा और दूसरा टी हाफ में 10 ग्राम से कितना हुआ होगा 5 ग्राम। तो यही बोलता है कि 20 ग्राम से 5 ग्राम कितना देर में हुआ, तो 20 ग्राम से 5 ग्राम कितना देर में हुआ 2 टी हाफ में, ध्यान दो 2 टी हाफ में। तो अब जरा ध्यान दो हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर का क्या होता है, तो टी हाफ बराबर 0.693 बट्टे के, तो टी हाफ बराबर 0.693 बट्टे के जगह पर कितना देंगे 10 टू द पावर -2, यानी 0.693 इंटू 10 टू द पावर -2, यानी कितना हो जाएगा, तो 69.3 सेकेंड। ये टी हाफ बराबर रहेगा, हमको 2 टी हाफ में हुआ है, तो
तो अगर ध्यान दो 2t हाफ में ये कंप्लीट चेंज हो जाएगा 20 ग्राम से कितना 5 ग्राम, तो हम लोग t बराबर लिख सकते हैं 2t हाफ। तो कंप्लीट टाइम निकालना है तो 2 इंटू टी हाफ कितना 69.3 सेकेंड, यानी t बराबर कितना हो जाएगा, तो 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, 1 13, 138.6 सेकेंड। 138.6 सेकेंड में जो इनिशियल अमाउंट था 20 ग्राम वो रिड्यूस होकर कितना हो जाएगा 5 ग्राम। तो पहला तरीका से भी इतना ही निकाले और दूसरा तरीका से भी ये भी निकाल सकते थे, अगर आप सोचते तो उससे भी बन सकता था। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दोनों तरीका ध्यान रखिएगा। ध्यान दीजिए, थर्ड क्वेश्चन क्या है देखिए गौर से। इन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन initial concentration of reactant is 8 molar which changes to 2 molar in 40 minutes. Determine first में rate constant of the reaction और सेकेंड में हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। क्वेश्चन है क्या, इन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज 8 मोलर विच चेंजेस टू 2 मोलर इन 40 मिनट। डिटरमाइन रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन और सेकेंड में हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। थर्ड क्वेश्चन ये है, थर्ड। तो आंसर दे रहा हूं थर्ड क्वेश्चन का कि एक फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है जहां इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है रिएक्टेंट का 8 मोलर इनिशियल कंसंट्रेशन। तो इनिशियल कंसंट्रेशन 8 मोलर है, मोलर मतलब कैपिटल M, और फाइनल कंसंट्रेशन कितना है 2 मोलर। फाइनल कंसंट्रेशन 2 मोलर कितना देर में 40 मिनट में। टाइम कितना है 40 मिनट, यानी 40 मिनट में इनिशियल कंसंट्रेशन 8 मोलर से घट के कितना हो जाता है 2 मोलर। तो बोलता है रेट कांस्टेंट निकालने। रेट कांस्टेंट मतलब के निकालने, के बराबर वाट। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट बना रहा हूं कि कोई फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है जहां पे इनिशियल कंसंट्रेशन है 8 मोलर, फाइनल कंसंट्रेशन है 2 मोलर। 8 मोलर से 2 मोलर होने में 40 मिनट लगता है, तो बोलता है रेट कांस्टेंट क्या होगा के। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में इस तरह सबका क्वेश्चन सब पूछता है। तो हम लोग बता सकते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड इक्वेशन अगर कोई पूछेगा तो क्या लिखेंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड इक्वेशन से t बराबर 2.303 बट्टे के लॉग ए नोट बट्टे 80। तो जरा ध्यान दो, के बराबर 2.303 बट्टे टी लॉग ए नोट बट्टे 80। बोलेगा ऐसा क्यों, क्योंकि निकालना क्या था के, ये के निकालना था तो के को इधर कर दिए, टी को इधर कर दिए। तो अब लिख सकते हैं के बराबर 2.303 बटे टाइम कितना लगता है 40 मिनट लॉग ए नोट इनिशियल कंसंट्रेशन 8 मोलर अब फाइनल कंसंट्रेशन 2 मोलर, तो 2 चौका 8। तो के बराबर 2.303 बटे 40 लॉग 4। के बराबर 2.303 बटे 40 लॉग 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। तो के बराबर 2.303 बटे 40 2 लॉग 2, ठीक। यानी के बराबर 2.303 बटे 40 इंटू 2 इंटू लॉग 2 का वैल्यू 0.3010। कई बार ये टर्म मिलेगा गुना करने के लिए, तो इसका वैल्यू को याद कर लेना। 2.303 को 0.3010 से गुना करोगे ना, इसको इससे गुना करोगे ना, तो वैल्यू को याद कर लेना 0.6930 मान के चलना इंटू 2 होना चाहिए। तो 2 को मैं इससे काट देता हूँ 20, ठीक है। तो ये कितना हो गया 0.6930 बटे 20 इतना हो जाएगा। इसको भी डिवाइड कर दो, तो ये 0 से 0 तो काटिए दिए। तो अब ये रहा क्या, तो ध्यान दो 0.23 2 चौका 8, ठीक। 1 पर 3 2 छक्के 12 2 पंचे 10 0.3465 और ये यूनिट क्या दे देंगे, तो यूनिट यहाँ पर रखा है मिनट, तो इतना मिनट इनवर्स
यानी रेट कांस्टेंट निकल गया 0.3465 मिनट इनवर्स। देख लो फिर से, ये 2 20 कट गया 40, इस दोनों को गुना किया 0.6930 और ये 2 से 20 हो गया तो हो गया 0.693 बटे 30 बटे 20, 0 0 कैंसिल, 0.693 को 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया 0.3465। ठीक है, 0.3465 ये मिनट चला गया ऊपर तो मिनट इनवर्स हो गया, यानी रेट कांस्टेंट निकल गया 0.3465 मिनट इनवर्स फर्स्ट क्वेश्चन का रेट कांस्टेंट। सेकंड में हाफ लाइफ निकालना है तो वो तो काफ़ी सिंपल है, हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का बोल देंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, मिटा देता हूँ। हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर का फ्रॉम हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ क्या होता है सेकेंड पार्ट में, टी हाफ बराबर 0.693 बटे के। तो टी हाफ बराबर ध्यान दो 0.693 बटे के, तो के कितना दे देंगे तो 0.3465। इसको डिवाइड करो जल्दी से, देखो कितना आता है टी हाफ, डिवाइड करके देखो, इसको डिवाइड करिएगा तो ये हो जाएगा 2, तो ये 2 क्या रहेगा मिनट। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था 3 नंबर कि कोई फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन था जिसका इनिशियल कंसंट्रेशन 8 मोलर था, फाइनल कंसंट्रेशन 2 मोलर था, 8 मोलर से 2 मोलर में 40 मिनट का समय लगा। तो रेट कांस्टेंट बोला के निकालने के लिए, तो फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड इक्वेशन से निकाल दिया, और सेकंड में हाफ लाइफ बोला निकालने तो टी हाफ का डायरेक्ट फार्मूला दे दिया, इससे निकल गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, यानी ये क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन क्या है ध्यान दो, इसको मिटा रहा हूँ मैं। 4 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 4 नंबर भी सब ये सब बोर्ड एग्जाम के पैटर्न पे है। 4 नंबर क्वेश्चन देखो ध्यान देके, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन ए टू पी, एक रिएक्शन है ए से पी, इज 6.93 इंटू 10⁻³ मिनट इनवर्स। कैलकुलेट फर्स्ट में टी हाफ, सेकंड में टी 1/3, थर्ड में टी 2/3 और फोर्थ में टी 3/4। जरा ध्यान दो, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन ए टू पी इज 6.93 इंटू 10⁻³ मिनट इनवर्स। कैलकुलेट फर्स्ट टी हाफ, सेकंड टी 1/3, थर्ड टी 2/3, फोर्थ में टी 3/4। तो जरा ध्यान दो, इस क्वेश्चन को बना रहा हूँ। रेट कांस्टेंट दिया है कितना, तो 6.93 इंटू 10⁻³ मिनट इनवर्स, ये रेट कांस्टेंट दिया है। उसके बाद हमें पहला क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है टी हाफ। देखो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बोलेगा कैसे सर, तो हमें टी हाफ कैलकुलेट करना है, के का वैल्यू दे दिया है लेकिन ऑर्डर नहीं बताया, किस ऑर्डर का रिएक्शन है। तो मैंने आपको पढ़ाने के दौरान जब पढ़ा रहा था रेट लॉ एक्सप्रेशन, उस दौरान मैंने बताया था कि आपको ढेरों ऐसा रिएक्शन मिलेगा जहां पर ऑर्डर नहीं दिया रहेगा, लेकिन रेट कांस्टेंट के यूनिट से हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा उस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। तो जरा देखो गौर से, यहाँ रेट कांस्टेंट के यूनिट क्या है, मिनट इनवर्स। तो ये मिनट इनवर्स को देख के हम बता सकते हैं कि ये रिएक्शन किस ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर का, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर में रेट कांस्टेंट का यूनिट आता था मिनट इनवर्स या सेकंड इनवर्स या आवर इनवर्स या ईयर्स इनवर्स, यानी ये रिएक्शन किस ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर का। ये ए से पी जो रिएक्शन था जिसका रेट कांस्टेंट था 6.93 इंटू 10⁻³ मिनट इनवर्स, इस मिनट इनवर्स को देख के हमें पता चला कि ये रिएक्शन किस ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर का। अब हमें टी हाफ निकालना है, तो अब जरा गौर करो, टी हाफ निकालना है तो टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर का क्या होता है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है ये पता चल चुका है। तो फर्स्ट ऑर्डर का टी हाफ क्या होता है, तो फ्रॉम हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ क्या होता है, टी हाफ, तो 0.693 बटे के। तो टी हाफ बराबर 0.693 बाय के जगह पर क्या देंगे,
तो 6.93 इंटू 10⁻³ ये देंगे ना। अब जरा देखो गौर से, तो टी हाफ बराबर 0.693 इंटू 10⁻³ बटे 6.93। इसको हटा दो 1000, इसको हटा दो 00 यानी 10⁻²। तो ये 1000 कट गया, ये 693 कट गया, यानी टी हाफ बराबर कितना हो गया 100 मिनट। पता चल गया, यानी फर्स्ट क्वेश्चन का टी हाफ निकाल दिए। रेट कांस्टेंट का यूनिट दिया था, उससे टी हाफ निकालना था, तो रेट कांस्टेंट के यूनिट से टी हाफ निकालना था। हम रेट कांस्टेंट का यूनिट मिनट इनवर्स था, उससे ये पता चल गया कि ये रिएक्शन किस ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर का। तो फर्स्ट ऑर्डर का टी हाफ निकाल दिए, 0.693 बटे के से डिवाइड कर दिए, तो टी हाफ आ गया 100 मिनट। सेकेंड क्वेश्चन में ध्यान दो, रेट कांस्टेंट पता है, हमें कैलकुलेट करना है T1/3, T1/3 कैलकुलेट करना है। तो T1/3 का मतलब क्या हुआ, तो टाइम इन विच 1/3 रिएक्टेंट गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। यानी ध्यान दो, T1/3 लिखा, इसका मतलब ऐसा समय जहां पे 1/3 रिएक्टेंट कन्वर्ट होकर कहाँ जाएगा, प्रोडक्ट में। 1/3 रिएक्टेंट यानी 1/3 पार्ट रिएक्टेंट का कन्वर्ट होकर कहाँ जाएगा, प्रोडक्ट में। तो अगर सपोज करो कि लेट इनिशियल अमाउंट या इनिशियल कंसंट्रेशन ए नोट है, ठीक, इनिशियल कंसंट्रेशन ए नोट है, तो एट टी बराबर T1/3 पर, तो T बराबर T1/3 पर 1/3 रिएक्टेंट कन्वर्ट होकर कहाँ जाएगा, प्रोडक्ट में। तो 1/3 कहाँ से, ए नोट से। लेट ए नोट इनिशियल कंसंट्रेशन यानी टाइम 0 पर का। अब ये क्वेश्चन कौन सा, T1/3 पर निकालना है। तो T1/3 पर 1/3 रिएक्टेंट कन्वर्ट होकर जाएगा प्रोडक्ट में, कहाँ से, ए नोट से। तो ए नोट माइनस A0/3 ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होकर चल जाएगा, A0/3। तो 3 LCM हो गया, तो ये कितना रहेगा, 3A0 माइनस A0, 3A0 माइनस A0। तो 3A0 माइनस A0 कितना हो गया, 2A0/3। इस बातों को याद रखना कि जब टाइम T1/3 हो जाएगा, उस समय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना रहेगा, 2A0/3। कितना रहेगा, 2A0/3। इस बातों को ध्यान रखना। तो अब ध्यान दो, बोलेंगे फ्रॉम फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड इक्वेशन। इस तरह का क्वेश्चन सब बनाने आ जाएगा ना, आप खुद से डील कर लोगे फटाफट, एक बार सीख लोगे तो खुद से उसका बन जाएगा आपको। तो फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड इक्वेशन से T बराबर 2.303 बटे के लॉग A0/AT। तो A0/AT, लेकिन अब हमें ध्यान रखना है कि एट T बराबर T1/3, यानी टाइम का वैल्यू क्या लेंगे, T1/3 दूसरा क्वेश्चन के लिए। तो अब ध्यान दो, T के जगह पर दे दिए T1/3 बराबर 2.303 बटे के लॉग A0/A T है, तो T के जगह पर क्या देंगे, T1/3। T के जगह पर क्या देंगे, T1/3। अब जरा गौर से देखो फटाफट, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, इधर मिटा रहा हूं, ध्यान दो। अब अगर हम ध्यान दें हम लोग, तो क्या लिख सकते हैं, तो लिखेंगे T1/3 बराबर 2.303 बटे के कितना दिया है, तो देख लो गौर से, 6.93 इंटू 10⁻³ लॉग A0 इनिशियल अमाउंट। तो इनिशियल कंसंट्रेशन हमने कितना माना है, A0। इस क्वेश्चन के अनुसार ध्यान दो, ये A0 जो है इनिशियल कंसंट्रेशन हमने कितना माना, A0। तो A0 दिए, ध्यान देकर सीखेगा, नहीं तो बाद में नहीं बोलना कि नहीं समझे। आप कंसंट्रेशन चाहिए रिएक्टेंट का टाइम T1/3 पे, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम T1/3 पे। तो टाइम T1/3 पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना होगा, जल्दी देखो, 2A0/3। टाइम T1/3 पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना होगा, 2A0/3। तो यहां देंगे 2A0/3। अब देखो गौर से, ये A0 कैंसिल,
यानी T1/3 बराबर 2.303 बट्टे 6.93 इंटू 10⁻³ log 3 ऊपर log 3/2, यानी T1/3 बराबर 2.303 बट्टे 6.93 इंटू 10⁻³ log 3 माइनस log 2। log 3/2 है तो log a/b पे तोड़ दिए तो log a/b बराबर log a माइनस log b, तो एक के जगह पर लिख दिए 3 log 3 माइनस log 2, यानी T1/3 बराबर 2.303 बट्टे 6.93 इंटू 10⁻³ log 3 का वैल्यू 0.47, ठीक, माइनस log 2 का वैल्यू 0.30। बताएं तो log 3 का वैल्यू 0.4771, तो log 0.47 से काम चल जाएगा, और log 2 का वैल्यू 0.3010, तो log 0.30 मान लिए, तो इसमें से घटा दो तो 0.47 0.30 7 4 में से 3 खर्चा 1 0.17, यानी T1/3 बराबर 2.303 इंटू 0.17 बट्टे 6.93 इंटू 10⁻³ जरा गौर से देखो, यहाँ पर फिर भी बता रहा हूँ मैं, ध्यान दो। ये अगर ऊपर ले जाएंगे तो दशमलव से ये हटिए जाएगा, दशमलव हटा दिया। अब देखो ये गौर से, ये दशमलव हटिए गया, तो ये कितना हो जाएगा 2303 गुना 17, ध्यान देना, बट्टे 693। जल्दी से डिवाइड करो, जो आएगा वो टाइम आ जाएगा, किस में, मिनट में। 2303 को 17 से गुना करके 693 से भागा दो, इसको डिवाइड करिएगा तो हो जाएगा 56.49 मिनट। मतलब इस दोनों को गुना करके 693 से भागा दीजिएगा तो हो जाएगा T1/3 है ना, तो T1/3 बराबर हो जाएगा 56.49 मिनट। यानी T1/3 में ध्यान दो, हमें निकालना था T1/3 कि 1/3 रिएक्टेंट को कन्वर्ट होने में कितना समय लगेगा, तो 56.49 मिनट, 56.49 मिनट T1/3 को कन्वर्ट होने में। अब जरा ध्यान दो, तो क्वेश्चन थर्ड जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन थर्ड में मैं हिंट दे देता हूं, उसी तरीका से क्वेश्चन 4 भी बनेगा। क्वेश्चन थर्ड क्या, ध्यान दो, सीखो इस तरह का क्वेश्चन। क्वेश्चन थर्ड क्या, ध्यान दो, क्वेश्चन थर्ड में T2/3 है, तो T2/3 है तो देखो T2/3 इसका मतलब तो टाइम इन विच 2/3 रिएक्टेंट गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, ऐसा समय जहां पे 2/3 रिएक्टेंट कन्वर्ट होके जाएगा प्रोडक्ट में। तो मान लो लेट ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन जब टाइम 0 है, लेकिन जब टाइम T2/3 होगा, जब टाइम T2/3 होगा तो 2/3 रिएक्टेंट कहाँ जाएगा, प्रोडक्ट में। तो T2/3 पर ए नॉट माइनस 2A0/3, यानी T2/3 मीन्स टाइम इन विच 2/3 रिएक्टेंट गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। 2/3 रिएक्टेंट इनिशियल से, तो इनिशियल ए नोट है, हाँ ए नोट से 2/3 चल जाएगा, तो ए नोट माइनस 2A0/3। तो यहाँ ध्यान दो 3 LCM हो गया 3A0 माइनस 2A0, ध्यान देना ये हो जाएगा 3A0 माइनस 2A0/3। तो 3A0 माइनस 2A0 कितना हो गया, A0/3। मतलब सोचो जब टाइम T2/3 हो जाएगा, जब टाइम T2/3 हो जाएगा उस समय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना रहेगा, A0/3। इस बातों को ध्यान रखें, A0/3। अगर मान लो T3/4 होगा, इसका मतलब 3/4 रिएक्टेंट कहाँ चला जाएगा, प्रोडक्ट में, कहाँ से, A0 से। तो A0 से तो सोचो अगर मान लो 3/4 पर पूछेगा तो A0 माइनस 3A0/4 ऐसे ही कर लेंगे। तो ये जो आएगा 3A0/4 से घटाने के बाद वो मिलेगा कहाँ पे, T3/4 पे, T3/4 पे। तो T3/4 पर अगर देखेगा यहाँ पर तो ये 4A0 माइनस 3A0 यानी A0/4 रहेगा। यानी जब टाइम T3/4 होगा उस समय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना रहेगा, A0/4। ये क्वेश्चन नंबर 4 में। लेकिन फिलहाल हम लोग क्वेश्चन 4 नहीं बना रहे हैं, थर्ड बना रहे हैं, फोर्थ आप लोग को खुद बनाना रहेगा। जरा देख लीजिए गौर से, तो बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड इक्वेशन से यही रहेगा T बराबर 2.303/k log A0/80। अब देखेंगे T कितना पे, 2/3 पे, तो T 2/3 बराबर 2.303/k log A0/80
2/3, 82/3। अब जा देखो गौर से, ध्यान दो, तो अब लिख सकते हैं T2/3 बराबर 2.303 बटे के जगह पर 6.93 इंटू 10⁻³ लॉग। ध्यान दो ए नोट तो इनिशियल वही रहेगा ए नोट, क्योंकि अपना इनिशियल कंसंट्रेशन ए नोट ही माने हैं, और कंसंट्रेशन रिएक्टेंट ए का टाइम T2/3 पे, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट ए का टाइम T2/3 पे, तो टाइम T2/3 पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना लिखेंगे, A0/3, A0/3। ये ए नोट कैंसिल हो गया, यानी T2/3 बराबर 2.303 बटे 6.93 इंटू 10⁻³ log 3। तो T2/3 बराबर 2.303 log 3 0.47 बाय 6.93 इंटू 10⁻³ तो ये देखो ना, ये दशमलव से डायरेक्ट ये 10⁻³ काट दिए, क्लियर है। ये दशमलव से ये हट गया, यानी 2303 को 47 से गुना करके भागा दो 693 से, जो आएगा आंसर। तो T2/3 जल्दी से भागा दो, आंसर आ जाएगा। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 156.19 मिनट, ये हो जाएगा टाइम 2/3 में, यानी 2/3 रिएक्टेंट को कन्वर्ट होने में टाइम जो लगेगा वो कितना लगेगा, 156.19 मिनट। अब लास्ट में है T3/4, T3/4, तो T3/4 है, तो इसका मतलब क्या, तो समझा दोगे 4 नंबर क्वेश्चन में। T3/4 का मतलब टाइम इन विच 3/4 रिएक्टेंट गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। T3/4 में ऐसा समय जहां पे 3/4 रिएक्टेंट कन्वर्ट होकर कहाँ जाएगा, प्रोडक्ट में। तो अगर इनिशियल ए नोट है तो ए नोट से 3/4 प्रोडक्ट में जाएगा, तो ए नोट माइनस 3A0/4। तो अब क्या देखेंगे, तो ये एलसीएम हो जाएगा 4, आइए 4A0 माइनस 3A0, तो 4A0 माइनस 3A0 कितना रहेगा, A0/4। ठीक, एक ये प्रोसेस है। आप इतना नहीं करना चाहते हो तो इससे डायरेक्ट भी बच सकते हो। कैसे बच सकते हो, तो डायरेक्ट यहाँ सोच लेना मन ही मन कि इनिशियल कंसंट्रेशन A0 है और 80 में टाइम कितना रखना है, 3/4। तो टाइम 3/4 पर समझ जाना कि A0 में से 3/4 घटा देंगे A0 में से, यानी डायरेक्ट यहाँ पर इतना स्टेप नहीं करके डायरेक्ट आप लिख सकते हैं T3/4 पे। ध्यान दो, तो T3/4 पर उतना स्टेप नहीं करके डायरेक्ट भी कर सकते हो। 2.303 बटा के log A0 बटे A T है, तो 80 में कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का चाहिए टाइम T3/4 पे, तो इनिशियल A0 है, तो A0 माइनस A यानी 3A0/4, यही कंसंट्रेशन रहेगा कहाँ पे, 80 पे। डायरेक्ट भी कर सकते हो, और डायरेक्ट भी करोगे तो ये वही आएगा A0/4, वही आएगा A0/4। तो यहाँ पर फिर से लिख सकते हैं क्या, तो T3/4 बराबर 2.303 बटे के का वैल्यू पुट कर देंगे log A0 बटे कितना रहेगा, A0/4, A0 कैंसिल, ये क्या रहेगा log 4 T3/4 पर। ध्यान देना, तो T3/4 पर 2.303 बटे, ध्यान दो, log 4 को लिख सकते हैं 2 log 2 बट्टे 6.93 इंटू 10⁻³ यानी T3/4 बराबर लिख सकते हैं 2.303 2 इंटू log 2 का वैल्यू 0.3010 बट्टे 6.93 इंटू 10⁻³ देखो गौर से, अभी बताए थे कि इस दोनों को गुना करोगे तो 0.6930 इंटू 2 बट्टे 6.93 इंटू 10⁻³ तो ये 10⁻³ ध्यान दो, इसको सॉल्व कर लो
इसको सॉल्व करके जो भी आएगा T3/4 बराबर उतना मिनट आंसर हो जाएगा। सॉल्व कर लो, थोड़ा सा तुम लोग खुद जल्दी से सॉल्व कर लो। ध्यान दीजिए, इन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 40% ऑफ द रिएक्शन इज 10 मिनट। कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 80% ऑफ द रिएक्शन। एक फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, बोलता है टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 40% ऑफ द रिएक्शन इज 10 मिनट। कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 80% ऑफ द रिएक्शन। बोलता है फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है जिसका 40% कंप्लीट होने में टाइम लगता है 10 मिनट, उसी रिएक्शन का 80% कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा। तो दिमाग में सेट करना कि जो कंप्लीट हो गया वो प्रोडक्ट में गया, जो बच गया वो रिएक्टेंट में रहा। तो 40% कंप्लीट हुआ है 10 मिनट में, इसका मतलब इनिशियल मान लो 100 परसेंटेज है तो 100 मान लो इनिशियल, और 40% कंप्लीट हो गया तो बचा कितना 60। 40% प्रोडक्ट में चल गया तो ए नोट हो गया 100, 80 हो गया 60। कितना देर में 40 मिनट, 10 मिनट में। तो बोलता है कितना समय में 80% कंप्लीट हो जाएगा। तो 80% कंप्लीट हो गया मतलब ए नोट हो गया 100 और 80 हो गया 20, क्योंकि 80% कंप्लीट हो गया तो 100 में से 80 घटा दो, बच गया 20। तो ध्यान दो, बोलेंगे फ्रॉम फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड इक्वेशन क्या है, ध्यान दो। बोलेंगे t बराबर 2.303 बटे के लॉग ए नोट बटे 80। तो ध्यान दो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 मिनट में कितना परसेंट कंप्लीट होता है 40%। तो 10 मिनट बराबर 2.303 बटे के लॉग इनिशियल 100 और 40% कंप्लीट हो गया तो बचा कितना 60। अब ध्यान दो, हमसे टाइम पूछता है 80% कंप्लीट होने में टाइम। तो दूसरा क्वेश्चन के अनुसार t निकालना है, तो 2.303 बटे के लॉग इनिशियल 100 और 80% कंप्लीट हो गया तो कितना बचेगा 20। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। ऐसा करेंगे, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर देते हैं। डूइंग इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि हमसे t निकालना है। तो t/10 सेकंड में t है, t/10 बराबर 2.303 बटे के लॉग 100/20 बाय 2.303 बटे के लॉग 100/60। तो ध्यान देके सीखो, 20 पंचे कितना हुआ 100, 20 तिया 60, 20 पंचे 100, ये कट गया। t/10 बराबर log 5 बाई log 5/3। तो t/10 बराबर log 5 बाई log 5 माइनस log 3। तो t/10 बराबर log 5 0.70 कर लो। ध्यान रखना, एक दिन log टेबल सिखा दूंगा मैं इसी बीच में काइनेटिक में। log 5 का वैल्यू 0.6990, log टेबल कैसे चेक किया जाता है। तो 0.6990 इसी को मान लिया हूँ 0.70 बटे log 5 0.70 माइनस log 3 0.47। तो ये कितना 0.70 बटे 47 3 50 20 70 0.23, यानी t1/10 बराबर 0.70 बटे 0.23। जल्दी से डिवाइड करो 0.70 को 0.23 से, तो सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 3.04, लगभग 3 मान लो, यानी t1/10 बराबर 3। तो t बराबर कितना हुआ 30 मिनट, आंसर आ गया। यानी 30 मिनट में उस रिएक्शन का 80% कंप्लीट हो जाएगा। इस रिएक्शन में 30 मिनट, क्योंकि 40% कंप्लीट होने में 10 मिनट लगा, तो बोला 80% कंप्लीट होने में कितना लगेगा, तो 30 मिनट लगेगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। आज का क्लास हम लोग यहीं पर एंड करेंगे। कुछ न्यूमेरिकल हम लोग देखे हैं फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड इक्वेशन पे, और भी ढेर सारा न्यूमेरिकल है, ढेर सारा कंसेप्ट है।
लेकिन अगला क्लास होगा गैसियस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। गैसियस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन शुरुआत करेंगे, उसका फॉर्मूला बताएंगे, फिर उससे आगे एक आध प्रॉब्लम देखेंगे, फिर उससे आगे पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखेंगे। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जो भी दोस्त अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आज जो प्रॉब्लम बताएं उसको बनाइए और उसके बेसिस पर जितना क्वेश्चन होता है आपसे प्रैक्टिस करने का प्रैक्टिस करिए, फायदा होगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? और आप लोग प्लीज़ असाइनमेंट और वीडियो लेक्चर को अपने वेबसाइट से जाके परचेज करें। हर वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाता है लिंक वेबसाइट का, वहाँ से जाके आप परचेज करें। नहीं तो मैं पेड कोर्स में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरुआत करूँगा। अब मेरी बातों को समझिए ध्यानपूर्वक। और इस सैटरडे यानी कल हम लोग का लाइव क्लास भी आ रहा है, इसलिए लाइव क्लास को सारे लोग ज्वाइन करिएगा। आपसे बात करेंगे, आपसे कुछ समझेंगे, आप लोग को क्या क्या परेशानी हो रही है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस लाइव सेशन से जुड़िए। देखते हैं आप लोगों के साथ क्या क्या समस्या होती है। 11 वाले भी जुड़ेंगे और 12 वाले भी, सबको बोल दीजिएगा जुड़ने के लिए। सारे से मैं इंटरेक्शन करूँगा, सारे से रूबरू होऊंगा, बातचीत करूँगा, फिर उसके आधार पर आगे का निर्णय लिया जाएगा। तब तक के लिए आज हम लोग गुड बाय कर रहे हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू। ओके, थैंक यू।